के लिए दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। फर्स्ट, बैंक एसएससी लाइव कोर्स शुरू होने वाला है 18 जुलाई को, तो जिसने भी एनरोल करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड अनाउंसमेंट, रीजनिंग एबिलिटी का जो वीडियो कोर्स है अगर वो आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको भी बाय कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने लाइव कैलेंडर पढ़ा था जो कि था ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि कैलेंडर हम सबके घरों में लटका होता है, ठीक है। तो वो कैलेंडर हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस बेस्ड कैलेंडर। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेट को डे दिया होता है लेकिन वो एक्चुअल में वैसा ग्रिगोरियन कैलेंडर में नहीं होता है, तो उसको रेफर करके किसी दूसरी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे होगा वो कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने ऑड डे कंसेप्ट सीखा था। यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे कि बोला गया होगा टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 डेज। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर 15 को सेम तरीके से 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो भी हमारे पास रिमाइंडर आता है वो हमने लिखना है। ध्यान रहे ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर जो भी डे दिया गया है, जैसे कि वेडनेसडे दिया गया था, आफ्टर 15 डेज बोला है, तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। वेडनेसडे के बाद एक दिन आगे कौन सा डे होगा, थर्सडे। सिमिलरली इस तरफ आए, इफ टुडे इज वेडनेसडे व्हाट विल बी द डे बिफोर 15 डेज। तो यहां पर अगेन 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। जैसा कि हम देख चुके हैं 1 आएगा। तो यहां पर टुडे वेडनेसडे दिया गया हुआ, टुडे इज वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से बिफोर पूछा है इसलिए पीछे की तरफ चलेंगे। वेडनेसडे से पीछे कौन सा डे आएगा, ट्यूसडे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। यहां पर अब कुछ नंबर बढ़ा लेते हैं। इफ टुडे इज वेडनेसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 87 डेज। तो 87 डेज अगर हमने सॉल्व करना है, 87 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। यहां पे इस केस में रिमाइंडर हमारे पास आएगा 3। 12 7 जा 84, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो यहां पर टुडे कौन सा डे दिया हुआ है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के बाद 3 लाइंस आप मार्क कर दें। वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, ये फ्राइडे और ये बनेगा सैटरडे। तो ये सैटरडे हमारा फाइनल आंसर होगा। इधर आते हैं, बिफोर 87 डेज, जैसा कि आप सीख चुके हैं 87 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। क्योंकि यहां पे बिफोर पूछा है तो वेडनेसडे से 3 दिन पहले, वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे, उससे पहले आता है मंडे, उससे पहले आता है संडे। तो इस केस में संडे हमारा आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि मोस्ट कॉमन है, ऐसा अक्सर पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। इस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं। आफ्टर 54 डेज कौन सा डे होगा। तो 54 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5। तो वेडनेसडे, टुडे वाज वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद 5 लाइंस मार्क कीजिए। वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये क्या बना, मंडे। ये हमारा आंसर होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जब भी हमारे पास रिमाइंडर बड़ा आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि इस नंबर में कितना ऐड करें कि 7 बन जाए, 2। तो यहां से हम इसको फॉलो ना करते हुए हम वेडनेसडे से 2 दिन पीछे चले जाएं तो वो भी हमारा सेम आंसर होगा। वेडनेसडे से पीछे आता है ट्यूसडे
और ट्यूसडे से पीछे आता है मंडे। तो ध्यान रखें, जब भी आपके पास रिमाइंडर कोई बड़ा नंबर बन जाता है जो कि 7 के क्लोज हो, तो हमने 5 दिन आगे ना बढ़कर 2 दिन अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो भी सेम आंसर आएगा। यहां पर आते हैं 54 बिफोर 54 डेज कौन सा डे होगा? 54 डिवाइड बाय 7, ये हमारे पास बनेगा 5। अब वेडनेसडे है, बिफोर पूछ रहा है, तो अब हमको पीछे की तरफ 5 दिन जाना होगा, लेकिन पीछे की तरफ ना जाके बेटर होगा कि आप 2 दिन आगे चले जाएं। वेडनेसडे के बाद डे आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे। इधर आते हैं आफ्टर 21 डेज, 21 डिवाइडेड बाय 7 करें तो इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। इट मीन्स अगर टुडे वेडनेसडे है, अब ना तो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ कोई लाइन लगानी है, मीन्स यही दिन रिपीट हो जाएगा। बिफोर 21 हो तो इस केस में भी 21 डिवाइड बाय 7 करें, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो वेडनेसडे से पीछे की तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कुछ बना ही नहीं। तो जो दिन दिया गया है क्वेश्चन में वही दिन हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। यह क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। 1 जनवरी 2001 इस दिन मंडे था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा डे होगा, यह हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर 1 जनवरी, देखो अब यहां पे हमको यह देखना है कि कौन सा डे हमारे पास दिया गया है। जो डे दिया होता है वो वाला डे काउंटिंग में कभी भी इंक्लूड नहीं होता। यहां पर अगर हम 2001 की बात करें, अगर हम 2001 की बात करें तो ये एक नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पूरा साल हो गया, लेकिन यहां पर पूरा साल नहीं हुआ है। जिस डेट का डे दिया हो वो काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर इस पूरे साल में अगर ये 1 जनवरी इंक्लूड नहीं करनी है तो इस पूरे साल में 31 दिसंबर होगा, ये काउंट होना है, लेकिन जिस डेट का डे दिया है वो काउंट नहीं होना है। तो यहां पर हम बात करें, एक नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, लेकिन यहां पर 365 नहीं होगा क्योंकि 1 जनवरी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे हम करेंगे 364 डिवाइडेड बाय 7 करें तो आपको रिमाइंडर बनता हुआ दिखेगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 बने तो जो डे होता है वही हमारा आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जनवरी 2008 और दूसरी डेट है 31 दिसंबर 2008। अगर हम 2008 की बात करें तो ये एक लीप ईयर है, और एक लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366। लेकिन हमने ये 1 जनवरी वाला दिन काउंट नहीं करना है, तो इसको ना लेकर हम लेंगे 365, क्योंकि 1 जनवरी हमको नहीं चाहिए। डिवाइड बाय 7 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बनेगा हमारे पास 1। इट मीन्स जो भी डे दिया गया है उससे एक दिन आगे वाला डे कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ट्यूसडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट मार्च 2007 संडे 31 मार्च 2007 को कौन सा डे होगा? आई एम श्योर आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अब कि 1 मार्च इंक्लूड नहीं होगा और
टोटल मार्च में डे होते हैं 31, लेकिन हमने 31 यहाँ पे नहीं लेना है, हमारे पास 30 रहेगा क्योंकि 1 मार्च इंक्लूड नहीं होगा। इसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, हमारे पास बनेगा 2। तो यहाँ से जो भी दिन दिया गया है संडे, संडे के बाद देखिए ये आगे वाली डेट है, आगे वाली डेट है तो आगे की तरफ ही लाइन लगानी है। अगर यहाँ पर पीछे वाली डेट होती तो हम पीछे की तरफ जाते। तो संडे के बाद हमारे पास आता है मंडे, मंडे के बाद हमारे पास आता है ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ट्यूसडे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, चाहूंगा मैं आप खुद से जरा सॉल्व करके देखें एक बार। एक मिनट का समय आपके पास, आप ट्राई कीजिए। व्यूअर्स कितने? व्यूअर्स रिप्लाई आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मार्च 2017 को सैटरडे दिया गया है, तो 10 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा? अब यहां से देखें 10 मार्च से 10 अगस्त तक जा रहे हैं, तो मार्च के कितने दिन होंगे? अगर मैं यहां पे सभी मंथ लिखूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 10 मार्च इंक्लूड नहीं करनी है, तो 10 मार्च से आगे मार्च मंथ में कितने दिन होंगे? 21। 21 डिवाइडेड बाय 7 करें तो यहाँ पे ऑड डेज आ रहे हैं हमारे पास 0। अप्रैल मंथ पूरा है तो अप्रैल मंथ के ऑड डेज हमारे बने 2। मई भी पूरा है तो इसके ऑड डेज बने 3। जून मंथ पूरा है, इसके ऑड डेज बने हमारे पास 2। जुलाई के बनेंगे 3। अब अगस्त पूरा नहीं है, सिर्फ 10 अगस्त तक ही गया है, तो 10 डिवाइड बाय 7 करें तो ऑड डेज हमारे पास बनेंगे 3। इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बन रहा है 13। 13 को आप 7 से डिवाइड करो, कितना बन रहा है? 6। तो यहां पर ये दिया गया है, डे है हमारे पास सैटरडे, और ये डेट बाद वाली है, मतलब इससे बाद वाली मीन्स इससे आगे की तरफ बढ़ना है कितना? 6। लेकिन 6 7 के क्लोज है, तो 6 आगे ना बढ़कर मैं सीधा 1 पीछे आ जाऊंगा। आंसर आ जाएगा हमारा फ्राइडे। आप अगर 6 आगे भी बढ़ते हैं तो भी आंसर फ्राइडे ही आना है। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सेकेंड जुलाई 1990, 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा डे होगा? तो यहां से आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया। जुलाई के कितने दिन है? जुलाई के मंथ में टोटल 31 होते हैं, लेकिन शुरुआत वाले 2 दिन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 29। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, ये हमारे पास बनेगा 2। अगस्त में हमारे पास 30, अगस्त मंथ तो पूरा है, अगस्त में 31 होते हैं, तो 31 का ऑड डेज बनेगा 3। सितंबर में
तो इसका फाइनल ऑड डे बनेगा हमारे पास 2। अक्टूबर में 31, लेकिन यहाँ पे हमको पता है अक्टूबर का पूरा मंथ नहीं हुआ है, सिर्फ 2 दिन आए हैं, तो अक्टूबर का ऑड डे फाइनली हमारे पास बनेगा 2। अब इन सबको ऐड करें तो हमारे पास बन रहा है 9, तो 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, हमारे पास बना 2। तो मंडे से आगे 2 दिन आगे कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेंथ में 2001 इस दिन को डे था थर्सडे, तो 10th में 2009 को कौन सा डे होगा? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में जरा सॉल्व करके बताइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये जो पिछला क्वेश्चन है उसी को कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर जुलाई के 29 डेज होंगे, डिवाइड बाय 7 करें, हमारे पास रिमाइंडर बनेगा 1। आई एम सॉरी, पिछले जब मैंने पहले करवाया था यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया था, ये इधर 1 आएगा। अगस्त के हमारे पास 31 डेज, तो यहाँ से हमारे पास 3, सितंबर के 32, अक्टूबर के 2 डेज, तो ये यहाँ से हमारे पास सम बन रहा है 8 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर मंडे से 1 दिन आगे ट्यूसडे आंसर होगा। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको ट्राई करेंगे। 10th में 2001 और 10th में 2009, अब हम मंथ वाइज चलना हमारे लिए थोड़ा टफ होगा, तो बेटर होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे ध्यान दीजिए, 2001 और 2009 ये दोनों ही नॉर्मल ईयर हैं। ये 10th में के बाद से स्टार्ट हो रहा है और ये 10th में तक गया। इट मीन्स अगर 2009 का जो 10th में तक का दिन है वो अगर मैं 2001 को दे दूं तो 2001 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2009 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 2009 के जितने भी दिन थे वो सारे के सारे मैंने 2001 को दे दिए। यहाँ पर 10th मई तक हो गया, आपको पता है यहाँ पर काउंटिंग जो स्टार्ट होगी 11th मई से होगी, तो 10th मई तक के दिन अगर मैं 2001 को दे दूं तो यहाँ पर ये 2001 वाला ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 1 और लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ईयर है, इसके लिए भी 1 आएगा, ये भी नॉर्मल ईयर है, इसके लिए भी 1 आएगा। ये हमारे पास 2004, ये हमारे पास लीप ईयर है, इसके लिए 2 आ जाएगा। 2005 के लिए 1, 2006 के लिए 1,
2007 के लिए 1, 2008 भी कंप्लीट है लेकिन ये लीप ईयर है तो 2। सबको ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से 10 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारे पास 3। तो कौन सा दिन दिया गया है 2001 में? थर्सडे। थर्सडे के बाद 1 2 3 फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा संडे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि यहां पर 2009 कैंसिल क्यों हुआ और 2001 कंप्लीट कैसे हो गया। अगर डेट सेम हो और मंथ सेम हो तो वो उतने दिन दूसरे ईयर को देकर हम पूरा ईयर का और डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। 5 जून तक का समय अगर हम 2013 को दे दें तो 2013 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2013 के बाद 14, 15, 16, यहाँ पे 17 नहीं आएगा क्योंकि 2017 के जितने भी डेज थे वो हमने 2013 को दे दिए और दोनों ही नॉर्मल ईयर भी हैं। 2013 1, 14 1, 15 1, 16 2 आ जाएगा। ये सारा सम करके हमारे पास बन रहा है 5। तो इस दिन को दिया गया है ट्यूसडे, तो 5 आगे ना जाकर मैं क्या करूंगा, 2 पीछे चला जाऊंगा क्योंकि टोटल सम तो 7 बनाना है। 5 आगे जाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। बेटर होगा मैं 2 पीछे जल्दी से आ जाऊं। ट्यूसडे से पहले आता है मंडे और मंडे से पहले आता है संडे। ये हमारा आंसर होगा। यहां से अगर आप आगे की तरफ भी बढ़े तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखो यहां पे भी संडे आ रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्या वेट, हाँ जी ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 10th मई 2001 से स्टार्ट हो रहा है, 10 अगस्त 2009 तक जा रहा है। तो यहां पर 10 मई 2001 एक दिया हुआ है। तो हम जो भी रिक्वायर्ड ईयर पूछा गया है 10 अगस्त 2009, क्योंकि यहां पे अगर अब मंथ सेम नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2001 से पहले सेम डेट सेम मंथ ऑफ दिस ईयर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 10th मई तक के दिन, ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, 10th मई तक के दिन अगर इसको दे दें 2001 कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म हो जाएगा। तो यहां से 1 1 1 2 1 1 1 2, इन सबको अगर हम ऐड करें बनेगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 7 करें तो यहां से हमारा और डे बना 3। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने इस डेट से लेकर इस डेट तक भी जाना है। तो ये 10th मई से स्टार्ट हो रहा है तो मई से 10th अगस्त तक जाना है सेम ईयर में। यहां पे कितने और डेज बनेंगे वो देखेंगे। तो हमारे पास मंथ मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। मई मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं। तो 10th मई से स्टार्ट हो रहा है
तो यहाँ पे ऑड डेज बनेंगे 21, क्योंकि शुरुआत के 10 डेज इंक्लूडेड नहीं होंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो इधर बनेगा 0। जून के ऑड डेज बनेंगे हमारे पास 2, जुलाई के ऑड डेज बनेंगे हमारे पास 3, अगस्त के 10 डेज हैं तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास ऑड डेज बनेंगे 3। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करें, 8 को 7 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर बनेगा 1। यहाँ से ऑड डेज 1 आ गया, यहाँ से ऑड डेज 3 आ गया, तो फाइनल ऑड डेज इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास बने 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो जो भी रिक्वायर्ड डे दिया गया है वेडनेसडे से 4 आगे चले जाओ या फिर 3 पीछे आ जाओ। इस वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, फिर मंडे और फिर संडे। इस केस का, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा संडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर देखिए, सबसे पहले अभी मैंने इसका तरीका आपको बताया था। और जिस डे का निकालना है वो है 25। पहले क्या करना है, यहां पर सेम डेट पे पहुंचना है, डेट और मंथ सेम रखना है, ईयर सेम, इस ईयर तक पहुंच जाएंगे। तो यहां से ये दोनों नॉर्मल ईयर हैं। 8 मार्च तक का 2015 के 8 मार्च तक के दिन अगर इसको दे दें तो ये 2011 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14। तो यहाँ पे 2015 हमने नहीं लिखना, क्योंकि 2015 का 8 मार्च तक का जितने भी दिन हैं वो हमने इसको दे दिए हैं। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे लीप ईयर है तो 2, 1, 1। यहाँ पे हमारे पास ऑड डेज बन रहे हैं 5। अब क्या करना है, इस करंट ईयर है ये, है ना 2015, तो यहाँ पे मार्च से लेकर अगस्त तक हमने सॉल्व करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। मार्च के कितने दिन होंगे, 8 मार्च तक का हो गया है, तो 31 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास बनेगा 23। 23 डिवाइड बाय 7 हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। तो मार्च के ऑड डेज आ गए 2, अप्रैल के ऑड डेज हमारे पास बनेंगे 2, क्योंकि टोटल 30 डेज होते हैं। मई भी कंप्लीट है, इसके 3 बनेंगे, जून के 2, जुलाई के 3 बनेंगे, अगस्त के 3 नहीं बोलेंगे। यहाँ पर 25 अगस्त तक गया है, तो 25 डिवाइडेड बाय 7 करके हमारे पास रिमाइंडर आता है 4। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑड डेज कितने बन रहे हैं। 16। तो यहां से हमारे फाइनल ऑड डेज 16 बने, यहां से हमारे फाइनल ऑड डेज 5। अच्छा, यहां पे इसको फर्दर कम कर सकते हैं, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर 2। तो ये फाइनल ऑड डेज। तो अब ये यहां से जितने ऑड डेज कैलकुलेट किए हैं और यहां से जितने ऑड डेज कैलकुलेट किए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। 7 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 0 और रिमाइंडर 0 होगा, तो जो भी डे दिया गया होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।